शिव शंकर, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम सावन के दूसरे सुखिया सोमवार की कहानी का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे बहुत मेहनती थे, मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब उसका बेटा विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने बेटे के लिए बहू लेकर आनी चाहिए। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर व सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू सुंदर व सुशील होने के साथ हर कार्य में निपुण और संस्कारों से युक्त थी। वह रोजाना जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करती और भगवान शिव शंकर की अपने घर पर ही पूजा करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान शिव शंकर की परम भक्त थी। उसने सोचा कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए। अपने मन की इस बात को उसने सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सास ने तो मना कर दिया और कहने लगी कि घर में ही पूजा किया करो, मंदिर जाने से व्यर्थ ही समय खराब होगा। ये सारी बात सुनकर बहू बेचारी उदास हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उदास होकर ही उसने घर का कार्य किया, लेकिन उस दिन उसका मन किसी कार्य में नहीं लगा। उस दिन उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन वह कुएं पर पानी भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर शिव मंदिर की ओर जा रही थी। तब उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तब वे बोली, सावन महीना शुरू हो गया है भाभी, हम शिव पूजन करने के लिए शिव मंदिर जा रही हैं। यह सुनकर बहू फिर से उदास हो गई तो लड़कियों ने पूछा कि भाभी, आप उदास क्यों हो। तो वह बोली, भगवान शिव शंकर मेरे इष्ट देवता हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया। तब लड़कियों ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप रोजाना इसी समय पानी भरने आया करना और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर लेना। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है और घर से लेकर आऊँगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियों ने कहा कि कोई बात नहीं भाभी, आप हमारी थाली में से ही पूजा सामग्री है, उससे ही पूजा कर लेना। देखो भाभी, आपकी समस्या तो हल हो गई। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई और रोजाना उनके साथ शिव मंदिर जाने लगी, जहाँ पर वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती व पूजा करके वापस भगवान शिव से कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसा करते करते पूरा सावन माह बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना इन लड़कियों की पूजन सामग्री से मैंने भगवान शिव की पूजा की है, आज तो कुछ अपना शिव महादेव पर मैं अर्पित करना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारकर उसे साफ धोया और फिर शिवलिंग पर उसे अर्पण कर दिया। पूजा करके वह घर आ गई। घर आकर अपनी सास से नज़र बचाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसे पता था कि नाक में नथ न होने के कारण सास उससे अवश्य पूछेगी कि बहू नथ कहाँ गई है। ऐसे करते करते दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर गई। नाक में नथ ना देखकर सास ने बहू से पूछा कि बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई है। तो वह बोली, माँ जी, मुझे पता नहीं, शायद कहीं गिर गई होगी। तो सास ने कहा कि यह बताओ, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम दोनों नथ ढूंढ लेंगे। तब बहू ने कहा, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तो मेरे नाक में ही थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास ने कहा, चलो वहीं चलकर देखते हैं।
दोनों वहां पहुंच गई जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने कहा कि ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने लगी। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक सोने की नथ निकली। सास ने कहा, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई है। इसके बाद सास ने सभी उपलों को तोड़ना शुरू किया। अब सास तो उपले तोड़ती जा रही थी और उन सभी में से सोने की नथ निकलती जा रही थी। सास ने बहू को देखकर पूछा कि बहू, ये क्या माजरा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, ये भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथें वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, पूजा, जप, तप और व्रत और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन माह फिर आया, तब दोनों सास बहू ने नियम से सावन मास का स्नान किया, पूजा पाठ किए, व्रत किए, जप तप किया, दान आदि किया। तब भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया और बहू को एक पुत्र की प्राप्ति हुई।